हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 4 सिंपल इक्वेशन है। एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को करेंगे आज हम। इसमें अगर कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। तो ये हमें पहले तो ये सीरियल नंबर दिए हुए हैं, फिर ये इक्वेशन हमें कुछ दी हुई है और फिर ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कंसेप्ट बताया था कि इस चैनल का इस चैप्टर का कंसेप्ट क्या है। तो वहाँ पर जाकर आप कंसेप्ट देख सकते हैं सारे, कि मैंने सारे कंसेप्ट वहाँ पर बताए हैं, कैसे वैल्यूज़ रखते हैं, कैसे हम वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं, वो सब मैंने वहाँ पर बताया हुआ है। ट्रांसपोजिंग सिस्टम वगैरह सब मैंने वहाँ पर बताया हुआ, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम ये क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं, एक्सरसाइज 4.1 का। चैप्टर का नाम सिंपल इक्वेशन है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है। हमें फर्स्ट में दिया हुआ है x+3 इक्वल टू 0। वैल्यू दी हुई है x की 3। x की वैल्यू 3 का मतलब क्या है, ये x की जगह 3 पुट होने वाला है। ठीक है, उसने कहा से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड येस और नो, तो ये है कि नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता लग जाए कि हम इक्वेशन में पुट करके ये कि इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रही है कि नहीं, वो कैसे करेंगे। ठीक है, इसको करने का तरीका ये है कि मान लीजिए हमें ये जो दिया हुआ है, मैं इसको रफ में करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपको क्योंकि ये से बुक में क्या है कि ये टेबल दिया हुआ है, तो बुक में रख लिखना है आपको, या फिर कॉपी में करेंगे तो आप इसको सॉल्व करने की जगह नहीं, खाली यस और नो में आंसर देना है। लेकिन हमें सॉल्व तो करके इसको दिखाना ही पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, जैसे हमें ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, x+3 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 3। तो x का मतलब क्या है, 3 है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि ये हमारी LHS है और ये हमारी RHS है। तो x की वैल्यू रख दो, x की क्या रख दो, 3 रख दो, और ये 3 इज इक्वल टू 0। ठीक, बस कुछ भी नहीं करना, जहाँ पर x है वहाँ पर मैं 3 रख दूंगा। ये प्लस यहीं पर ही है, ये 3 भी यहीं कहीं है, और ये 0। तब मैं इन दो अब क्या कर रहा हूँ, 3+3 क्या कितने होते हैं, 6 होते हैं, इक्वल टू 0। अब देखिए ये 6 0 के बराबर तो नहीं होता है ना। तो इसका मतलब जो ये वैल्यू हमने रखी है ना, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रही है इसको, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे, बस खत्म। ठीक है, नो हो गया। अब देखिए सेकंड वाले में कह रहा है x+3 इक्वल टू 0, मतलब इक्वेशन तो सेम है लेकिन x की वैल्यू उसने क्या दी है, 0 दी है। तो ये भी रख के देख लेते हैं, रफ में करके देख लेते हैं। अब ये हो जाएगा आपका x+3 और इज इक्वल टू 0, और इस बार x की वैल्यू उसने क्या दी है, 0 दे दी हमें। तो मैं क्या करूँगा, x के 0 रख लूँगा, 0+3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या दोनों बराबर हैं, क्योंकि 0+3 कितना होता है, 3 होता है, इज इक्वल टू 0। तो ये तो बराबर नहीं होते, है ना। तो क्या हो जाएगा, नो आ जाएगा, ये भी नो आ जाएगा। अब देखिए थर्ड पार्ट में कह रहा है x+3, लेकिन x की वैल्यू क्या दी हुई है, -3 दी हुई है। अब यस है कि नो, ये तो देखना पड़ेगा। अब ये देखिए मैं फिर से इसको ऐसे ही कर रहा हूँ कि जो उसने बोला है मुझे x+3 और इज इक्वल टू 0, लेकिन x की वैल्यू मुझे क्या दे दी है इस बार, -3 दे दी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ x की जगह क्या रखा है, -3, ये प्लस यहाँ आ जाएगा, 3 इक्वल टू 0। माइनस प्लस दोनों कैंसिल होकर 0 ही बना देते हैं, इक्वल टू 0। तो ये तो 0 बराबर 0 हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा हमारा यस, ये यस है। फिर है x-7 इक्वल टू 1, तो रख लेते हैं। देखिए फोर्थ वाले पार्ट में है x-7 इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 7, और x की वैल्यू हमें दी हुई है कितनी, 7। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ x की जगह उसको पुट कर देते हैं। ये 7 - 7 इज इक्वल टू 1, लेकिन ये दोनों कटने के बाद कितना बनाते हैं, 0 इक्वल टू 1। तो ये क्या बराबर है, नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, अब बता देंगे इसको कि ये नो है। बस ऐसी वैल्यू पुट करते रहना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, अभी एक और देख लीजिए, x-7 इक्वल टू 1। यहाँ पर x की वैल्यू अब हमें क्या दे दी है, x की वैल्यू हमें दे दी है 8। ठीक है, फिफ्थ वाले पार्ट में हमें x की वैल्यू दी है 8। तो मैं क्या करूँगा कि मैं x की जगह इसको पुट कर दूँ, तो x की वैल्यू 8 है, तो मैं यहाँ का रख लूँगा 8 लिखूँगा, -7 इज इक्वल टू 1। 8 में से 7 जाएंगे तो 1 बचेगा, 1 इक्वल टू 1। यस, तो ये तो सेटिस्फाइड हो रही है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS हमारी आ रही है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, इसको यस कर दूंगा। ठीक है, यस हो गया। अब देखिए 5x इज इक्वल टू 25, ये 6 पार्ट है हमारा। ठीक है, ये है 5x इज इक्वल टू 25, और x की वैल्यू में क्या दी हुई है, 0 दे दी है, 6 पार्ट में 0 दे दी है। ठीक है, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था 5x का मतलब क्या होता है, 5 इंटू एक्स, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, x से। तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, तो ये कितना आ जाएगा, 0 मल्टीप्लाई होने के लिए इज इक्वल टू 25, है ना। तो 5 0 0 इज इक्वल टू 25। तो 0 और 25 कोई बराबर होते हैं, कभी भी नहीं होते। तो इसका मतलब क्या होता है, ये क्या है हमारा, ये नो आ जाएगा इसमें, ये भी इसको नो है। ठीक है, नो। अब हम करेंगे 7 पार्ट 5x प्लस 25, x इज इक्वल टू 5। तो 7 पार्ट में देखिए
5x इज इक्वल टू 25 और x की वैल्यू हमें दी हुई है 7 पार्ट में 5 दी हुई है ना, तो 5 रख लेंगे। तो 5 इंटू एक्स का भी बताया मैंने क्या होता है, 5x का मतलब 5 इंटू एक्स, तो यानी कि 5 इंटू 5 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 25। 5 5 या 25 और ये कितना है 25 दे ही रखा है, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस होगी, तो ये तो यस हो जाएगा हमारा। ठीक है, ये पार्ट हो जाएगा हमारा यस। बिल्कुल आसान है, वैल्यू पुट करनी है खाली इसमें। अब एक और है नेक्स्ट पार्ट, वो भी सेम इक्वेशन दी हुई है 5x इज इक्वल टू 25, लेकिन यहाँ पर x की वैल्यू हमें दे दी है -5, तो ये 5 के यहाँ रखेंगे -5 इज इक्वल टू 25। 5 5 जो कितने होते हैं 25, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस की मल्टीप्लाई होती है तब हम माइनस कर देते हैं, ये माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 25। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, दोनों बराबर है, नहीं है तो नो लिख दीजिए बस यहाँ पर, तो यहाँ बता दीजिए ये भी नो है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी नो, ठीक है ना। ये अभी हमने सॉल्व किया ये वाला नो। अब देखिए m/3 इक्वल टू 2, ठीक है, तो उसने क्या बोला है m/3 इक्वल टू 2 और उसने m की वैल्यू क्या दी हुई है -6 दी है, तो m इक्वल टू कितना दिया उसने इक्वल टू -6 दिया है, तो मैं यहाँ क्या करूँगा -6/3 इज इक्वल टू 2, इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 2 या 6 तो -2 आ जाएगा और ये 2, -2 और 2 कोई बराबर नहीं होते, ये भी नो हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया नो हो गया, ठीक है। अब है ये m/3 इक्वल टू 2, m की वैल्यू क्या दी हुई है 0 दी हुई है, और देखें ये बराबर है तो क्या क्या नहीं, इसको क्या करेंगे फिर से कर लेते हैं, ये हो जाएगा m/2 इक्वल टू m/3 सॉरी 3 है ये, ठीक है, ये मैंने गलत लिख दिया, m/3 इज इक्वल टू 2 और m की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, m की वैल्यू हमें 0 दी हुई है, इसकी जगह रख दीजिए 0 3 इज इक्वल टू 2, सबको पता है। इस वाले में देखिए m/3 इक्वल टू 2 और m इक्वल टू 0, तो ये तो आप ऐसे ही करके देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर 0 रखूँगा तो कितना हो जाएगा, 3 को 0 से डिवाइड करेंगे, 3 0 या 0, 0 इक्वल टू 2 कभी नहीं होता, तो ये तो वैसे ही 9 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 6 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 से 6 डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 2, ये तो यस हो जाएगा, ठीक है। इसमें तो कुछ भी हमें रफ में भी नहीं करना पड़ा, तो बिल्कुल ऐसे ही हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है कि चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज ए सॉल्यूशन टू गिवन इक्वेशन और नॉट। तो उसने कहा जो ये हमें क्वेश्चन दिए हुए जैसे ए बी दिया हुआ है, तो उसमें उसने कहा कि जो ब्रैकेट में जो सोल्यूशन दिए हुए वो उसके सोल्यूशन है कि नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है। तो हमने जैसे पहले वाले क्वेश्चन में किया है ना, इससे पहले वाले में जो बुक में लिख हमें कर रहा था यस नो, तो उसमें जैसे हमने सॉल्व किया था इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, और कुछ भी करना है बिल्कुल सेम है, कुछ नहीं करना है, वही वैल्यू रख के चेक करनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जैसे मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे ये n है ना, तो मैं n की जगह क्या करूँगा 1 रख लूँगा, तो ये 1 रख लिया मैंने, +5 इज इक्वल टू मैंने 19 रखा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ देख रहा हूँ 1 + 5 कितने होते हैं 6 होते हैं, तो मैंने 6 कर लिया और इज इक्वल टू आ जाएगा 19। तो मैं यहाँ देख रहा हूँ कि ये दोनों क्या बराबर होते हैं, नहीं होते, तो बस ये इसके हम यहाँ लिख देंगे नो, बस, ठीक है। यही बताना था, उसने कहा था इक्वेशन सॉल्यूशन है कि नहीं है, तो यहाँ पर ऐसे जब आ जाएगा तो या फिर इसको बिल्कुल अच्छी तरह एक्सप्लेन कर लीजिए, जैसे कि 6 डज नॉट इक्वल टू 19, सो LHS जो RLHS और RHS बराबर नहीं है, ठीक है, देयर फोर n इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, बस ख़त्म, ठीक है। बस इतना ही करना है इसको, क्योंकि हमने चेक कर लिया, अब ये नहीं बन रहा। अब देखते हैं हम इसको बी वाले पार्ट को कैसे करेंगे, बी वाले पार्ट को सेम ऐसे ही, जैसे ये 7 मैंने आपको हमेशा बताया कि 7n का मतलब क्या है, 7 × n, इनके बीच में जब कोई निशान नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई हो रही है, और n की वैल्यू में दी हुई है -2, तो ब्रैकेट में रख लेता हूँ -2, ठीक है, क्योंकि दो ये माइनस ऐसे अलग रखेंगे ना तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं हमारे, तो ये +5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19 आ गया। 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14, लेकिन माइनस का 14 आएगा, क्योंकि माइनस के 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
5 इज इक्वल टू 19। कई बच्चे पता क्या करेंगे, 7 2 14, निशान लगाना भूल जाएंगे। 14 और 5 कितने होते हैं 19, तो 19 बराबर हो जाएगा, वो कह देंगे यस कि ये सॉल्यूशन है। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको देखना है साइन को, है ना, हमने इस साइन को भी देख लेना है कि ये -2 है। तो 7 इंटू जा 14 तो -14 आ गया। तो जब -14 आएगा और +5, तो ये दोनों प्लस माइनस माइनस हो रहे हैं ना भाई, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 14 में से 5 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे माइनस का 9 आ जाएगा। 14 में से 5 जाएंगे 9 आएगा और निशान बढ़ेगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 19। तो ये क्या बराबर है, बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ बताओ आप कि -9 डज नॉट इक्वल टू किसके हैं 19 के। सो LHS बराबर नहीं है किसके RHS के। सो देयरफॉर n इज इक्वल टू -2 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है भाई, ऐसे कर देना इसको, तो हमें पता लग गया कि ये इसका सोल्यूशन नहीं है, नो आ जाएगा। अब देखिए सी पार्ट में हमें क्या क्या दिया हुआ है। सी पार्ट में दिया हुआ 7n + 5 इक्वल टू 19 और n की वैल्यू हमें 2 दी हुई है। तो फिर से हमने वही कर लेना है, ठीक है, कि हमने क्या करना है, वैल्यू पुट कर देनी है। तो वैल्यू हो जाएगी हमारी 7। मैंने फिर से बता रहा हूँ, बताया था आपको, मैंने पहले बताया हुआ ना, 7n का मतलब क्या है, 7 इंटू n होता है। तो ये इसको 2 को रख दूँगा मैं यहाँ पर, और +5 इज इक्वल टू 19, ठीक है ना। 7 2 जा 14, तो हम यहाँ 14 लिख देते हैं, और प्लस ये 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19। अब इन दोनों को प्लस किया तो कितना आ गया 19 और इक्वल टू 19। अब हमने यहाँ पर देखा दोनों बराबर आ गए, तो हम यहाँ बता देंगे कि LHS इज इक्वल टू क्या है RHS है, ठीक है ना। देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 इज सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। बस हो गया, ठीक है, बिल्कुल आसान था ये। तो अब हम इसको कर लेते हैं। डी वाले को देखो, डी वाले में 4p का क्या मतलब 4 इंटू पी, तो 4 इंटू ये 1 आ जाएगा, -3 इज इक्वल टू 13। 1 क्यों आएगा, क्योंकि p की वैल्यू में दी हुई है ना। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 13। 4 में 3 जाएंगे तो 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 13 आ गया। हम यहाँ बताएंगे कि LHS जो है बराबर नहीं है किसके RHS के, है ना। 113 बराबर थोड़ी ना होते हैं भाई। तो ये क्या आ जाएगा, देयरफॉर p इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है E दिया हुआ है, E पार्ट में 4p - 3 इक्वल टू 13 और p की वैल्यू दी हुई है। तो मैं इसे कर लेता हूँ। अब इसे सॉल्व करूँगा तो 4p का मतलब क्या होता है 4 इंटू पी, तो 4 इंटू क्या आ जाएगा -4 और -3 इज इक्वल टू 13। 4 4 16, लेकिन माइनस का 16, -3 इज इक्वल टू 13। माइनस माइनस प्लस होते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 19 इज इक्वल टू 13। ये नेगेटिव ये पॉजिटिव वैसे भी बराबर नहीं होंगे, है ना। तो हम यहाँ बताएंगे कि LHS बराबर नहीं है किसके RHS के। ऐसा निशान लगाने का मतलब क्या है कि बराबर नहीं है ना। तो देयरफॉर p इज इक्वल टू -4 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, है ना। सेम इसको कर लेते हैं, ये तो बहुत आसान है, ये तो आप लोग वैसे ही कर लोगे। फिर भी बता देता हूँ मैं, 4p का मतलब क्या है 0, -3 इज इक्वल टू 13। p 4 की मल्टीप्लाई होगी 0 से, तो मतलब 0 बन जाएगा, 4 0 जा 0, ठीक है ना। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 बन जाता है। -3 इज इक्वल टू 13, ये तो वैसे ही बराबर नहीं है, दिख ही रहे हैं हमको। LHS बराबर नहीं है किसके RHS के, है ना। टीचर को ऐसे करके भी दिखा दो, तो p इज इक्वल टू क्या है 0 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। S12 का मतलब सॉल्यूशन है, EQ का मतलब इक्वेशन है, ठीक है ना, ऐसे लिख देना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल का मतलब होता है ट्राई करना बार बार, ठीक है, और एरर का मतलब होता है हम बार बार गलती, एरर का मतलब होता है गलती।
तो बार बार गलती निकले और बार बार हम ट्राई करें, तो कुछ ऐसा ही समझ लीजिए इसको, ठीक है। ट्रायल एंड एरर का मेथड है कि हमने पहले एक वैल्यू पुट करी, वो गलत आई तो हमने फिर दोबारा चेक किया, एक और ट्राई किया, फिर दूसरी वैल्यू ट्राई की, फिर तीसरी वैल्यू ट्राई करी। जब तक हमारा आंसर ये सेटिस्फाइड नहीं हो जाता ना, तब तक हम एरर निकलने पर क्या करते हैं, ट्राई करते रहते हैं। दैट इज़ ट्रायल एंड एरर मेथड, ठीक है। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, तो लेट p इक्वल टू 1 ले लेते हैं। एक तो लेने का तरीका मैं आपको साफ साफ बताता हूँ कि जो ट्रिक क्या है इसकी, ठीक है। मतलब आसानी से आपको कैसे पता लग जाएगा कि भाई यही रखने वाले हैं हम। देखिए यहाँ पर ये 5 इंटू कुछ हो रहा है ना, और प्लस में 2 है, और यहाँ भी पॉजिटिव है, तो मतलब यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई होके आएगा, उसमें 2 प्लस होकर 17 बनने वाला है। तो सारे पॉजिटिव ही ले लेने हैं। अगर हम नेगेटिव ले लेंगे तो ये नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएंगे, माइनस, तो ये छोटे होते चले जाएंगे, ये कभी नहीं आएगा पॉजिटिव, तो हमारा कभी भी नहीं आएगा, है ना। तो हमने हमेशा वैल्यू क्या लेनी है, यहाँ पर पॉजिटिव लेनी है ऐसी केसेस में, ठीक है। तो अभी क्या हो जाएगा, लेट p इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो जब हमने p को 1 लिया प्लस 2 किया इज इक्वल टू 17, 5 बन जा 5 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना है 17। तो ये क्या आ जाएगा, ये तो गलत आ गया, तो ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो हम इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ऐसे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, लेट, देखो यही तो है, अब एरर आ गया तो हमने दूसरा ट्राई करा नंबर, है ना, तो ट्रायल एंड एरर हो गया। लेट p इज इक्वल टू हम 2 ले लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 5p मतलब 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, कितना आ जाएगा 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, और तो 12 इज इक्वल टू 17। तो ये एल एच एस आर एच एस हमारी यहाँ भी बराबर नहीं आ रही ना। तो हम यह क्या लिख देंगे कि p इज इक्वल टू इज़ नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, लेट p इक्वल टू हम क्या ले लें, 3 ले लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 5 3 जा 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17, 15 और 2 कितने होते हैं 17, तो 17 इज इक्वल टू 17। तो ये दोनों एल एच एस आर एच एस हमारी बराबर आ गई, ठीक है। तो हम यहीं पर लिख देंगे कि एल एच एस बराबर है किसके, आर एच एस के, है ना। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 3 इज सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन। बस ऐसे करना है ये, ठीक है। हमने ट्रायल और एरर करके इसको निकाल लिया। अब हमारा दूसरा पार्ट आता है, ये हमारा दूसरा पार्ट, ठीक है। ये है हमारा सेकंड पार्ट है हमारा, ये है 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4। सेम वही करेंगे, ट्रायल और एरर मेथड में क्या करते हैं, लेट, देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, माइनस हो रहा है ना, ये पॉजिटिव है, वैल्यू कौन सी लानी है हमने, पॉजिटिव। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा ताकि ये पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव में से जब ये माइनस हो तो ये कुछ पॉजिटिव ही बने, है ना। तो लेट m इज इक्वल टू मैं क्या ले लूँ, 1 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 3 इंटू 1 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 3 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा माइनस 11 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है। तो बता देंगे यहाँ पर कि m इज इक्वल टू 1 इज़ नॉट सॉल्यूशन, है ना, ये सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता। तो हम दूसरा ले लेंगे, अब यहाँ ले लेंगे हम, लेट m इज इक्वल टू हम क्या लें, 2 ले लें। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 3 2 जा 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 8 इज इक्वल टू 4। ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो फिर लिख दीजिए एल एच एस इक्वल टू नहीं है किसके, आर एच एस के, ठीक है ना। यानी कि m इक्वल टू 2 इज़ नॉट सॉल्यूशन, ये भी सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं। तो हमने 2 लेके देख लिया। अब हम यहाँ क्या कर लेंगे, अब यहाँ पर एक और नंबर ले लेते हैं। हमें क्या ले लें यहाँ पर, अब जैसे ये था 3m माइनस 14 इज इक्वल टू 4, यही है। तो हम क्या कर लेंगे, लेट m इज इक्वल टू क्या ले लें हम, 3 ले लेते हैं। तो 3 इंटू क्या हो जाएगा 3 माइनस 14, है ना। 3m का मतलब क्या है कि 3 इंटू एम। मैं एक एक स्टेप में हर बात आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपकी अच्छी तरह समझ में आए। इज इक्वल टू 4, 3 3 कितना हो जाएगा 9 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। तो 14 में से 9 जाएंगे तो माइनस 5 इज इक्वल टू 4। ये दोनों भी बराबर नहीं है, तो लिख दीजिए यहाँ पर एल एच एस, ठीक है। यहाँ लिखे एल एच एस डज नॉट इक्वल टू आर एच एस इज़ नॉट इक्वल टू आर एच एस, ठीक है ना। तो फिर यहाँ पर लिख दीजिए कि m
इज इक्वल टू जो हमने 3 रखा था इज़ नॉट सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन नहीं है कि नहीं। अब हम क्या करें, हम 3 रख के देख लिया, अब हम क्या करें 4 रख के देख लें। तो लेट m इज इक्वल टू हम क्या ले लें 4, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 12 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो ये LHS यहाँ भी क्या हो रही है, बराबर नहीं है किसके, RHS के। जब LHS RHS बराबर नहीं है तो बता दो, यहाँ पर हमने 4 लिया था m, तो बता दीजिए यहाँ पर m इज़ नॉट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, है ना। तो अब हम क्या लेके देखेंगे, हमने 4 तक तो ले लिया, है ना। तो हम यहाँ लेंगे लेट m इज इक्वल टू हम क्या ले लें 6 ले लेते हैं, ठीक है। 5 को स्किप कर दिया, मैं 6 ले लिया। तो अब ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 6 माइनस 14 इज इक्वल टू 4 आ गया, ठीक है। आप 5 भी लेके देख सकते हैं, ठीक है। तो 3 6 जाए 18, 18 माइनस 14 इज इक्वल टू क्या आ गया 4, कितना आएगा यहाँ पर, तो 4 आएगा इज इक्वल टू 4। ये भी बनी, तो यहाँ पर बात बन गई LHS इज इक्वल टू RHS, है ना। तो बता दीजिए यहाँ पर कि 4m इक्वल टू 4 इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है ना। बिल्कुल आसान था। ऐसे आप एक, ये जो मैंने जैसे पॉजिटिव वैल्यू रखी है, आप लोग नेगेटिव भी रख सकते हैं, नेगेटिव वैल्यू रख रख के भी चेक कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो क्योंकि आप चेक करेंगे, एक बार नेगेटिव ले लीजिए, एक बार पॉजिटिव ले लीजिए, आप जीरो भी वैल्यू रख के देख सकते हैं, ठीक है। मैंने तो अंदाज़ा लगा लिया था यहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पॉजिटिव था तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो मैंने पॉजिटिव ही मल्टीप्लाई में रखे हैं सारे, ठीक है। ऐसे आप पता लगा सकते हैं।